साइनोसॉइडल एसी का मतलब है जो करंट होगा या वोल्टेज होगा वो साइन या कॉस का फंक्शन होगा। तो मेनली हम रिप्रेजेंट करते हैं साइन के फंक्शन के टर्म्स में, आई इज इक्वल टू आई नॉट साइन ओमेगा टी प्लस फाइव। तो करंट के इक्वेशन को लिखने के लिए हमारे ये थ्री इंपॉर्टेंट वेरिएबल्स हैं। एक है आई नॉट विच इज कॉल्ड पीक करंट, ओमेगा इज द एंगुलर फ्रीक्वेंसी विच इज रिलेटेड टू द फ्रीक्वेंसी बाय दिस इक्वेशन, ओमेगा इक्वल्स टू 2 पाई एफ और 2 पाई बाई टी, दोनों की यूनिट जो है रेडियन पर सेकेंड, इसकी यूनिट होगी हर्ट्स। फाई इज द इनिशियल फेज कांस्टेंट जिसकी वैल्यू हम यू फाइंड करेंगे कांस्टेंट्स इनिशियल कंडीशन से। फिर आई थी बात आरएमएस वैल्यू की। तो आरएमएस वैल्यू का जो बेसिक मीनिंग है कि जो भी एसी के डिवाइसेस हैं, एसी को मेजर करने के जो डिवाइसेस हैं वो डिवाइसेस आरएमएस वैल्यू मेजर करते हैं। क्यों? क्योंकि वो हीटिंग इफेक्ट ऑफ करंट के ऊपर बेस्ड हैं। तो अगर डिफाइन करना पड़ जाए कि व्हाट इज आरएमएस वैल्यू, तो RMS value is that amount of constant current which generates the same amount of heat as the alternating current was generating during the same interval of time। तो यहाँ पे हमने एक टाइम पीरियड में जो है RMS वैल्यू को कैलकुलेट किया। साइनोसॉइडल एसी के लिए एक टाइम पीरियड में RMS वैल्यू को कैलकुलेट किया और वो आया आई इज इक्वल टू आई नॉट बाई रूट टू, और 1/√2 इज इक्वल टू 0.707, हो जाएगा 1.707 इंटू आई नॉट। तो डीसी अमीटर और डीसी वोल्ट मीटर में डिफरेंस बताया था। आरएमएस का फिर जनरल फार्मूला कि पहले स्क्वायर किसी भी फंक्शन के लिए आरएमएस ऐसे फाइंड करेंगे, एवरेज वैल्यू, फिर एवरेज वैल्यू जो है वो चार्ज से रिलेट किया था। इट इज द दैट अमाउंट ऑफ कांस्टेंट करंट व्हिच सेंड्स द सेम अमाउंट ऑफ चार्ज थ्रू एनी क्रॉस सेक्शन ड्यूरिंग एनी टाइम इंटरवल एज द अल्टरनेटिंग करंट इज सेंडिंग ड्यूरिंग दैट टाइम इंटरवल। तो कांस्टेंट करंट मतलब सेम अमाउंट ऑफ चार्ज सेंड करे किसी गिवन इंटरवल में। तो नेट चार्ज फ्लोन के लिए हम आईटी फाइंड करेंगे, एरिया अंडर करंट वर्सेस टाइम ग्राफ, और फिर वहां से लिखेंगे। तो एवरेज फाइंड करने के लिए पॉइंट्स बताए थे कि अगर इंटरवल के ऊपर डिपेंड करता है, देखना होगा कि इंटरवल के ऊपर है या किसी फिक्स टाइम के लिए है। तो इंटरवल अगर एक टाइम पीरियड का लेंगे तो कहीं से कहीं भी एक टाइम पीरियड लें हमेशा एवरेज जीरो आएगा। बट अगर मान लो टाइम को रिड्यूस कर देता है T/2 T/4, तो ऐसे केस में एवरेज जीरो भी हो सकता है और नहीं भी हो सकता। वो डिपेंड करेगा हमारे स्टार्टिंग और एंडिंग टाइम इंटरवल पे। तो फाइंड द आई एवरेज, आई नॉट 0 to T फाइंड करना था। तो बहुत ही बेसिक ये वैल्यूज जो है ये वैल्यूज याद रहनी चाहिए, डायरेक्ट किसी क्वेश्चन में यूज हो सकता है कि एवरेज है, एवरेज हमें फाइंड करना है, आई एवरेज इज इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ आई डी टी डिवाइडेड बाई इंटीग्रेशन ऑफ डी टी। आई को पुट कर देंगे आई नॉट साइन ओमेगा टी डी टी डिवाइडेड बाई इंटीग्रेशन ऑफ डी टी, कंप्लीट टाइम पीरियड 0 से t और 0 से T/2 ले लेते हैं। तो ये आई नॉट इंटीग्रेशन ऑफ साइन ओमेगा टी डी टी डिवाइडेड बाई 0 to T डी टी, ये भी है 0 to T डी टी। इंटीग्रेट करेंगे तो ये टर्म जीरो आ जाएगा क्योंकि ये क्या दे रहा है, एरिया अंडर करंट वर्सेस टाइम ग्राफ फॉर वन टाइम पीरियड। तो चाहो तो इंटीग्रेशन करके वैल्यू देख सकते हो, प्लस माइनस ये जो है एरिया अंडर ग्राफ पॉजिटिव, यहाँ पे नेगेटिव, तो ये टर्म जीरो आ जाएगा। तो एवरेज करंट फॉर वन टाइम पीरियड इज जीरो। बट अगर एवरेज हमें फाइंड करना है फॉर 0 to T/2, 0 to T/2, तो यहाँ पे सेम टाइम लिमिट चेंज हो जाएगी, आई नॉट 0 to T/2 साइन ओमेगा टी डी टी डिवाइडेड बाई डी टी 0 to T/2। तो साइन ओमेगा टी आई नॉट डी टी का इंटीग्रेशन हो जाएगा टी लिमिट पुट करेंगे तो आ जाएगा T/2, तो ये हो जाएगा 2I0/T, और इंटीग्रेशन फ्रॉम 0 to T/2, या डायरेक्ट इंटीग्रेट करके वैल्यूज पुट कर देते हैं। तो ये होगा साइन ओमेगा टी होगा माइनस कॉस ओमेगा टी डिवाइडेड बाई ओमेगा 0 to T/2। अभी बताया था ओमेगा इंटू टी इक्वल्स टू 2 पाई, ओमेगा इंटू टी इज इक्वल टू 2 पाई। तो यहाँ पुट करेंगे तो ये हो जाएगा पाई ओमेगा इंटू T/2, तो ये हो जाएगा 2I0/T
कॉस पाई जो है वो -1 हो जाएगा, तो ये हुआ +1 और +1 और माइनस माइनस प्लस कॉस 0 फिर से हो जाएगा 1 डिवाइडेड बाई ओमेगा, और फिर से नीचे आ जाएगा ओमेगा इंटू टी इज इक्वल टू 2 पाई, तो ये आंसर हो जाएगा आई एवरेज की वैल्यू 2I0 बाई पाई 2I0 बाई पाई फॉर 0 to T/2। तो एवरेज करंट हमेशा 0 नहीं होगी, एवरेज करंट हमेशा 0 नहीं होगी। वो अगर टाइम इंटरवल चेंज करेंगे तो एवरेज करंट चेंज हो सकती है, बट मोस्ट ऑफ द टाइम अगर एवरेज और आरएमएस की वैल्यू हो रही है मोस्ट ऑफ द टाइम, तो वो एक कंप्लीट टाइम पीरियड में ही हो रहा है। मोस्ट ऑफ द टाइम कहीं पे अगर ऐसा दिया हुआ है कि एवरेज वैल्यूज दिस आरएमएस वैल्यूज दिस, तो इसका मतलब है कि एक टाइम पीरियड ही कंसीडर करना है जब तक कुछ मेंशन नहीं है। तो अब कुछ क्वेश्चन जैसे अब कुछ रेडीमेड पॉइंट्स हैं जो कि आरएमएस और एवरेज के कैलकुलेशन में बहुत ही डायरेक्टली यूज हो जाएंगे। जैसे साइन स्क्वायर ओमेगा टी को हमने इंटीग्रेट किया है, तो कुछ ऐसे पॉइंट्स हैं जैसे कभी भी अगर हम एवरेज कैलकुलेट करते हैं साइन ओमेगा टी का, साइन ओमेगा टी या कॉस ओमेगा टी, ये जो है एवरेज को रिप्रेजेंट कर रहा है, एवरेज ऑफ साइन ओमेगा टी एवरेज ऑफ कॉस ओमेगा टी इज इक्वल टू 0। कब? फॉर वन टाइम पीरियड, फॉर एन टाइम पीरियड, और ये मेंशन्ड है फॉर लार्ज इंटरवल, फॉर लार्ज इंटरवल मेंशन्ड है, तो वहां पे जो है एवरेज साइन ओमेगा टी का वो 0 होगा। जैसे इसके ऊपर वाले केस में एक टाइम पीरियड के लिए कैलकुलेट किया हुआ है, सेम कहानी जो है हर टाइम पीरियड में रिपीट करेगी, तो ये जो है 0 हो जाएगा। साइन स्क्वायर ओमेगा टी, साइन स्क्वायर ओमेगा टी इज इक्वल टू कॉस स्क्वायर ओमेगा टी, दोनों का जो एवरेज है 1/2 आएगा। ये कैसे फाइंड करेंगे? यहाँ पे पुट कर देंगे, किसी भी फंक्शन का एवरेज कैसे फाइंड करते हैं, एफ टी टी डिवाइडेड बाई इंटीग्रेशन ऑफ डी टी। तो साइन स्क्वायर का फाइंड करेंगे तो साइन स्क्वायर का आ जाएगा 1/2, जैसे कि इस केस में साइन स्क्वायर के इंटीग्रेशन के लिए 1 माइनस कॉस 2 ओमेगा टी पुट करने के बाद इंटीग्रेट करेंगे, ये वैल्यू यहाँ पे जैसे ये टर्म जो है, ये टर्म ये क्या है, ये मीन ऑफ फंक्शन है या एवरेज ऑफ द फंक्शन है, एफ स्क्वायर का एवरेज है। यहाँ देखो साइन स्क्वायर को जो फाइंड किया ऐसे 0 से टी तक ऐसे इंटीग्रेट करके फाइंड कर सकते हैं। तो साइन स्क्वायर का जो एवरेज वैल्यू होगी वन टाइम पीरियड, एन टाइम पीरियड और लार्ज इंटरवल में वो 1/2 साइन ओमेगा टी इंटू कॉस ओमेगा टी, साइन ओमेगा टी इंटू कॉस ओमेगा टी, ये दोनों टर्म जो है ये सेम होने चाहिए। तो इसको भी हम साइन 2 ओमेगा टी में चेंज कर लेंगे, साइन 2 ओमेगा टी, और उसका भी एवरेज अगर फाइंड करेंगे एक टाइम पीरियड में तो वो 0 होगा, तो 0 होगा। ठीक है, तो ये कुछ वैल्यूज हैं जिनको कि डायरेक्ट क्वेश्चन में सर वो क्या लिखे हैं सर, साइन ओमेगा टी प्लस साइन ओमेगा टी इंटू कॉस ओमेगा टी, साइन इंटू थीटा ऐसा, कॉस, ठीक है। साइन हाँ ओमेगा टी इंटू कॉस ओमेगा टी, ये दोनों, और ओमेगा ओमेगा ये सेम होना चाहिए, ऐसा नहीं कि साइन ओमेगा टी कॉस 2 ओमेगा टी, तो ऐसे डायरेक्ट नहीं होगा वो। तो ये हो गया ये। सर अगर साइन ओमेगा टी इंटू कॉस 2 ओमेगा टी तो भी तो लार्ज टाइम पीरियड में 0 ही आना चाहिए। तो भी हाँ 0 आएगा, बट एक बार के लिए चेक कर लेंगे वहां पे, और 0 0 ही आएगा। साइन ओमेगा टी ओमेगा 1 टी कॉस ओमेगा 2 टी, क्योंकि इसको भी साइन प्लस कॉस के फॉर्म में लिख सकते हैं,
साइन ए कॉस बी को यस सर। साइन ए प्लस बी कॉस ए माइनस साइन ए माइनस बी ऐसे लिख सकते हैं, और लिख के जो है वो अल्टीमेटली साइन फंक्शन ही हो जाएगा। तो अगर डिफरेंट भी होते हैं तो भी सेम आएगा, बट सेफ साइड ध्यान रहे, कई बार गलत हो जाता है, तो इसलिए डायरेक्टली यूज करना है तो ऐसे हम यूज कर सकते हैं। डिफरेंट होंगे तो भी जीरो ही होता है। जैसे मान लो एक एग्जांपल लेते हैं और सेम उसी टाइप पे। तो ये जो एवरेज का कैलकुलेशन है वो दो टाइप से दिया जा सकता है। एवरेज का कैलकुलेशन या तो इक्वेशन दिया हुआ हो या तो फिर ग्राफ दिया हुआ हो। तो दोनों को वन बाय वन देखते हैं। जैसे मान लो फॉर एग्जांपल करंट का एक्सप्रेशन दिया हुआ है I इज इक्वल टू ए प्लस बी साइन ओमेगा टी, ऐसा लिखा हुआ है कि यहाँ पे ये कांस्टेंट टर्म है, ये कांस्टेंट टर्म है और ये वेरिएबल टर्म है। तो इसका हमें फाइंड करना है। जैसे इसमें हम कैलकुलेट करेंगे, जो भी एग्जांपल्स लेंगे उसमें हम कैलकुलेट करेंगे फाइंड पीक वैल्यू। पीक वैल्यू का मतलब है कि मैक्सिमम वैल्यू ऑफ करंट इन द सर्किट, एवरेज वैल्यू एंड आरएमएस वैल्यू। आरएमएस वैल्यू सर पीक वैल्यू तो ए प्लस बी हो जाए। पीक वैल्यू जो है इसकी मैक्सिमम वैल्यू देखना है। मैक्सिमम वैल्यू कब होगी? जब साइन ओमेगा टी की वैल्यू 1 होगी। तो जो पीक वैल्यू हो जाएगी, पीक वैल्यू इज इक्वल टू ए प्लस बी। पीक वैल्यू ए प्लस बी। एवरेज वैल्यू, तो एवरेज वैल्यू फाइंड करना है तो ये हो जाएगा एवरेज करंट इज इक्वल टू एवरेज ऑफ ए प्लस बी साइन ओमेगा टी। तो एवरेज के लिए जो एवरेज है यहाँ आएगा, इसको ऐसे लिख सकते हैं बी साइन ओमेगा टी। किसी कांस्टेंट का एवरेज क्या होगा? यही लिखोगे ए डी टी डिवाइडेड बाई इंटीग्रेशन ऑफ डी टी। यहाँ से अगर कांस्टेंट है तो इंटीग्रेशन से बाहर हो जाएगा, यही होगा। और ये डी टी का टी टी, तो ये कोई कांस्टेंट क्वांटिटी है। मान लो कोई कांस्टेंट स्पीड से जा रहा है 10 मीटर पर सेकंड, एवरेज स्पीड क्या होगी? सेम ही आएगी, क्योंकि हर पॉइंट पे वो सेम है। तो एवरेज कांस्टेंट का जो एवरेज है वो सेम ही रहेगा, और यहाँ पे हो जाएगा बी टाइम्स ऑफ साइन ओमेगा टी, बी टाइम्स ऑफ साइन ओमेगा टी, और साइन ओमेगा टी का एवरेज एक टाइम पीरियड में क्या है? वो जीरो है, तो ये टर्म हो जाएगा जीरो। तो जो एवरेज वैल्यू हो जाएगी, एवरेज करंट होगी, आई एवरेज इज इक्वल टू ए। अब आरएमएस वैल्यू कैलकुलेट करना है। आरएमएस वैल्यू भी सेम इसी प्लस तरीके, बी बाई रूट टू। बी बाई रूट टू। ए प्लस बी बाई रूट टू। ए प्लस बी बाई रूट टू नहीं, b/2 तो पहले फाइंड करना है आरएमएस। तो आरएमएस के लिए पहले स्क्वायर कर देंगे, तो हो जाएगा ए प्लस बी साइन ओमेगा टी, इसका जो है स्क्वायर। तो ये आएगा ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर साइन स्क्वायर ओमेगा टी प्लस 2ab साइन ओमेगा टी। ये हुआ स्क्वायर। स्क्वायर के बाद फिर मीन मतलब एवरेज, तो ये हो जाएगा ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर साइन स्क्वायर ओमेगा टी प्लस 2 साइन 2ab साइन ओमेगा टी। ये सब एक टाइम पीरियड के लिए निकाल रहे हैं। ये सब एक टाइम पीरियड के लिए। तो अब यहाँ से देखो साइन ओमेगा टी का एवरेज, जो है वो जीरो हो जाएगा। साइन स्क्वायर ओमेगा टी का एवरेज वो है 1/2। तो आई स्क्वायर इज इक्वल टू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर डिवाइडेड बाई 2। तो आई आर एम एस, पहले स्क्वायर किया, फिर मीन लिया, फिर रूट ये लेना, रूट होगा। मतलब दिस इज इक्वल टू स्क्वायर रूट ऑफ एवरेज ऑफ आई स्क्वायर। तो इसी का स्क्वायर कर दोगे, ये हो जाएगा ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर बाई 2। ये हो जाएगी इसकी आरएमएस वैल्यू। तो जैसे इस केस में फाइंड करना है डिफरेंट सेम है, फाइंड आरएमएस एवरेज। हाँ
सर हम जो ऊपर निकाले थे कि I इज इक्वल टू आई नॉट साइन ओमेगा टी का RMS जो आई नॉट बाई रूट टू, ऐसा नहीं हाँ। निकाल सकते? ना ऐसे नहीं निकाल सकते, वो तो प्योरली साइनोसॉइडल है ना। प्योरली साइनोसॉइडल सिंगल साइन कॉस का फंक्शन होगा तो आई नॉट बाई रूट टू होगा। बट अब इसमें एक और करंट यहाँ पे एडेड है, ए प्लस बी, तो ये एडिशन ऑफ टू करेंट्स है, तो डायरेक्ट तब तो हमको बेसिक पे जाना पड़ेगा। वो जो आई नॉट बाई रूट यस टू सर। है वो किसके लिए, साइन कॉस का फंक्शन होगा, और वो भी वन टाइम पीरियड होगा तब। अगर इसमें भी मान लो क्वेश्चन दे दे कि 0 से t/2 तक कैलकुलेट करो, 0 से t/4 तक कैलकुलेट करो, तो इसको कैलकुलेट करना पड़ जाएगा जो बेसिक फॉर्मूला है उसमें पुट करके। ठीक है, तो यस सर। फाइंड, वही फाइंड पीक वैल्यू, फाइंड पीक वैल्यू, आरएमएस एंड एवरेज। नेक्स्ट है साइन आई इज इक्वल टू a minus b sin omega t, I is equal to I1 sin omega t plus I2 cos omega t। C है वोल्टेज, वोल्टेज गिवन है V1 is equal to 10 sin 100 pi t plus pi by 3। D है वोल्टेज इज इक्वल टू 5 sin omega t into sin omega t plus pi by 3। तो ये सब में फाइंड करना है हमें पीक वैल्यू, आरएमएस वैल्यू एंड एवरेज वैल्यू। बताओ भाई, पहले से स्टार्ट करो। सर सर पहला पीक वैल्यू पहले ए हमें प्लस peak बी value होगा। A ए minus प्लस बी होगा पीक प्लस वैल्यू। बी हो यस सर, ए प्लस कुछ के दिमाग में तो आ रहा होगा ए माइनस बी। नो सर। हाँ सर। सर उसका आरएमएस होगा रूट ओवर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर बाई 2। जैसे इसका था, यहाँ पे पीक वैल्यू जो होगी मैक्सिमम करंट, मैक्सिमम करंट सर्किट में कब फ्लो होगी, मैक्सिमम करंट सर्किट में फ्लो होगी जब साइन ओमेगा टी की वैल्यू -1 होगी। साइन ओमेगा टी की वैल्यू, साइन ओमेगा टी की वैल्यू +1 से -1 हो सकती है। तो जब पीक करंट होगी, जब इस पे यहाँ पे -1 होगा, तो ये जो ए पार्ट है, ए पार्ट में पीक वैल्यू इज इक्वल टू ए प्लस बी। एवरेज सर ए हो जाएगा। ए हो जाए। एवरेज, ठीक है, एवरेज वही होगा जैसे फाइंड करते हैं, ए हो एवरेज जाएगा। आई इज इक्वल टू एवरेज ऑफ ए माइनस एवरेज बी साइन ओमेगा टी। एक टाइम पीरियड ही है तो ये हो जाएगा 0। एवरेज करंट इक्वल्स टू ए, एवरेज करंट इक्वल्स टू ए। आरएमएस, आरएमएस के लिए वही रूट ओवर ऑफ ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर बाई 2। बाई 2। हाँ, स्क्वायर करेंगे इसको, आई को स्क्वायर कर देंगे, ये हो जाएगा ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर साइन स्क्वायर ओमेगा टी -2ab साइन ओमेगा टी। फिर सारे फंक्शंस का एवरेज लेंगे तो ये हो जाएगा एवरेज आई स्क्वायर इज इक्वल टू, ये कांस्टेंट है ए स्क्वायर, ये हो जाएगा बी स्क्वायर बाई 2 साइन स्क्वायर ओमेगा टी का एवरेज प्लस ये जो -0 RMS इज इक्वल टू रूट आई RMS इज इक्वल टू स्क्वायर रूट ऑफ आई स्क्वायर।
तो हो जाएगा स्क्वायर रूट ऑफ ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर डिवाइडेड बाई 2। ठीक है, यस नेक्स्ट सर। नेक्स्ट देखो, सर सेकंड का पीक वैल्यू I1/√2 प्लस I2/√2। I1 बाई वैल्यू अंडर रूट ऑफ सर अंडर रूट ऑफ आई वन स्क्वायर प्लस I2 स्क्वायर। I2 स्क्वायर। Yes, sir. Under root of I. हाँ Yes, सर, sir. a cos थीटा b sin थीटा। और भी अब यहाँ पे जो सिंगल उस फंक्शन में कन्वर्ट करना होगा वहां से फाइंड कर सकते हैं, या फिर एक और तरीका है कि एवरेज इसका 0 होगा। पीक वैल्यू इसका I1 प्लस I2 नहीं है, जो भी मनी मन सोच रहे होंगे, कुछ तो सोच ही रहे होंगे I1 प्लस I2 नहीं है, क्योंकि साइन और कॉस दोनों एक ही साथ मैक्सिमम नहीं जाएंगे। साइन ओमेगा टी और कॉस ओमेगा टी एक ही साथ मैक्सिमम नहीं जाएंगे, तो इसको सिंगल साइन या कॉस के फंक्शन में कन्वर्ट कर दें तो उसका मैक्सिमम मिनिमम फाइंड कर सकते हैं। I इज इक्वल टू ए साइन ओमेगा टी प्लस बी कॉस ओमेगा टी, इसको सिंगल साइन या कॉस में कन्वर्ट कर सकते हैं। और दूसरे तरीके से कि सिंगल साइन और कॉस के फॉर्म में तो इसको कन्वर्ट किया जा सकता है, तो हम क्या कर लेते हैं कि आरएमएस फाइंड कर लेते हैं, और आरएमएस इज इक्वल टू I0/√2, क्योंकि ये तो सिंगल साइन कॉस के फॉर्म में कन्वर्ट हो जाएगा। तो सिंगल साइन कॉस Yes, में sir. कन्वर्ट हो जाएगा तो ये इक्वेशन तो होगा ही Yes, हमेशा, sir. आई आरएमएस इज इक्वल टू I0/√2। तो जो आरएमएस फाइंड करेंगे √2 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो वो जो है पीक वैल्यू हो जाएगी। तो एवरेज इसका 0 है, एवरेज इसका 0 यस है। सर, एवरेज 0 है। I इज इक्वल टू I1 साइन ओमेगा टी प्लस I2 कॉस ओमेगा टी, इसका एवरेज 0 है। एवरेज इज इक्वल टू I1 एवरेज ऑफ साइन ओमेगा टी प्लस I2 एवरेज ऑफ कॉस ओमेगा टी, और ये एवरेज है 0। एवरेज करंट 0, आरएमएस करंट के लिए स्क्वायर किया है, स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab cos थीटा, तो ये हो जाएगा I1 स्क्वायर साइन स्क्वायर ओमेगा टी प्लस I2 स्क्वायर कॉस स्क्वायर ओमेगा टी प्लस 2I1 I2 cos ओमेगा टी साइन ओमेगा टी। एवरेज I स्क्वायर का एवरेज ये क्या हो जाएगा, इसका सबका एवरेज होगा, तो इसका एवरेज हो जाएगा I1 स्क्वायर बाई 2, साइन स्क्वायर का एवरेज 1/2, कॉस स्क्वायर का एवरेज भी 1/2, I2 स्क्वायर बाई 2 प्लस साइन ओमेगा टी कॉस ओमेगा टी का एवरेज 0। तो आई आर एम एस इज इक्वल टू स्क्वायर रूट ऑफ I स्क्वायर is equal to square root of I1 square plus I2 square by 2। तो पीक वैल्यू दिस जो भी है, पीक वैल्यू इसकी RMS is equal to I पीक वैल्यू by √2। सिंगल फंक्शन में हम इसको चेंज कर सकते हैं, कैसे पता है? ट्रिग्नोमेट्री में यूज करते हैं ऐसे कि y is equal to a sin ओमेगा t a sin थीटा प्लस b cos थीटा, ऐसे लिखना, स्क्वायर रूट ऑफ ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर से डिवाइड कर देते हैं, वो हो जाएगा। या फिर अब सिंगल में कन्वर्ट हो जाएगा तो सिंगल साइन कॉस के लिए ये चीज वैलिड है कि आई आर एम एस इज इक्वल टू आई पीक बाई √2। तो आर एम एस की वैल्यू आ गई, तो जो पीक वैल्यू हो जाएगी, पीक वैल्यू इज इक्वल टू √2 से मल्टीप्लाई कर दें, वो स्क्वायर रूट ऑफ I1 स्क्वायर प्लस I2 स्क्वायर। यस सर। Yes, sir. ठीक है, तो ये तो फाइंड किया इसका। इस केस में क्या होगा, पीक वैल्यू वोल्टेज गिवन है, वोल्टेज गिवन है 10 sin 100 pi t plus pi by 3।
सर पीक वैल्यू तो 10 होगा सर। पीक वैल्यू तो 10 ही होगा। हाँ सर पीक वैल्यू तो 10 होगा मैक्सिमम। पीक सर एग्जिस्टेंस भी होगा तो क्या करेंगे? एवरेज एवरेज। अच्छा, इसका ग्राफ जो है, जो ग्राफ जानते होंगे ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ ग्राफ, इसका ग्राफ क्या होगा? वो लेफ्ट की तरफ शिफ्ट हो जाएगा। हाँ हाँ सर। सर, अगर अगर एक्स में कुछ ऐड करते हैं तो हाँ लेफ्ट की सर। तरफ शिफ्ट हो जाएगा ये ग्राफ। शिफ्ट हो जाएगा, यस सर। हाँ सर। तो जब ग्राफ ये लेफ्ट की तरफ शिफ्ट हो जाएगा, या ऐसे सोच सकते हो, ऐसे सोचो आराम से कि t0 अगर होगा तो t0 पे ये √0 से ना स्टार्ट होकर √3/2 से स्टार्ट होगा। ये √3/2 से स्टार्ट होगा, इस टाइप का ग्राफ होगा ऐसे। तो अगर एक टाइम पीरियड लेंगे तो यहाँ से स्टार्ट होगा, यहाँ खत्म होगा। अभी पहले जो है 0 से स्टार्ट हो रहा था, यस सर। 0 से स्टार्ट हो रहा था, यहाँ से स्टार्ट करे 0 से स्टार्ट करे 0 से खत्म होगा। यहाँ से 3/√3/2 से स्टार्ट करेंगे, √3/2 पे खत्म होगा। 3/2 yes। तो अगर ऐसे केस में भी एवरेज फाइंड करोगे तो क्या हो जाएगा? 0 ही रहेगा। तो वन टाइम पीरियड में हाँ 0 सर। होगा। साइन का हाँ, फंक्शन सर। है, तो अगर किसी भी साइन, तो उसके लिए यहाँ पे लिख ही लेते हैं इसको कि जो एवरेज ऑफ साइन ओमेगा टी प्लस फाई, एवरेज ऑफ साइन ओमेगा टी प्लस फाई इज इक्वल टू एवरेज ऑफ कॉस ओमेगा टी प्लस फाई। की अगर कुछ फेज भी आएगा तो वो अफेक्ट नहीं करेगा, इक्वल टू 0। ठीक है। साइन स्क्वायर ओमेगा टी प्लस फाई, कॉस स्क्वायर ओमेगा टी प्लस फाई, वो भी क्या होगा? 1/2। 1/2। वो भी 1/2 होगा। ठीक है। तो अगर कुछ फेज कांस्टेंट एडेड भी होगा तो एवरेज, साइन के एवरेज पे या साइन स्क्वायर के एवरेज पे कोई भी असर नहीं पड़ेगा, और वो वैल्यूज इतनी होंगी। तो सेम जो होगी पीक वैल्यू यहाँ पे 10 हो जाएगा, 10 वोल्ट। आरएमएस वैल्यू जो हो जाएगा 10/√2, और एवरेज वैल्यू हो जाएगी 0। तो फेज कांस्टेंट से कुछ चेंज नहीं होगा। तो ये हो गया v इज इक्वल टू 10 साइन ओमेगा टी प्लस π/3। पीक वैल्यू, मैक्सिमम वोल्टेज देख लेंगे 10 वोल्ट। एवरेज वोल्टेज साइन का जो एवरेज होगा वो 0 होगा। और आरएमएस जो साइन के लिए लिखते हैं 10/√2, 10/√2 तो हो जाएगा 5√2 वोल्ट, 5√2 वोल्ट। यस सर। यस सर। रेजिस्टेंस को 1 ओम, रेजिस्टेंस कहाँ से आ गया है बीच में? रेजिस्टेंस तो कुछ जरूरत ही नहीं है। हमें आई तो थोड़ी निकालना, वो वी। वोल्टेज, जैसे वोल्टेज होता था, वोल्टेज जैसे करंट के लिए लिख रहे हैं, तो वोल्टेज के लिए भी तो आरएमएस वैल्यू होगी, पीक वैल्यू होगी, एवरेज वैल्यू होगी। तो 5√2 वोल्ट ये हुआ। अच्छा, इस केस में यहाँ पे साइन ओमेगा टी प्लस π/3। सर वो जो पहला वाला केस था सर, उसमें जो हम निकाले थे पीक वैल्यू, हम उसमें भी तो वैसे कर सकते थे a+b/√2, कहाँ पे? मतलब IRMS। पहले वाले केस में सर, जो मैक्सिमम मतलब पीक वैल्यू जो आया था a+b आया था आई का, उसमें हम डिवाइडेड/√2 करके उसका यहाँ IRMS नहीं निकाल सकते? नहीं, वहां नहीं निकलेगा ना। वहां पे भाई करना तो हमको ऐसे ही चाहिए हमेशा, लेकिन हाँ मतलब वो तो आई टाइम स्क्वायर। टाइम बचाने के लिए यहाँ पे ये रेडीमेड चीजें यूज कर रहे हैं। तो यहाँ कैसे यूज होगा? सिंगल साइन में तो कन्वर्ट भी नहीं कर सकते। ये ओमेगा में एडेड है π/3। तुम क्या सोच रहे हो कि बाहर से एडेड है? ये ओमेगा के साथ है, एंगल के साथ है। ये जो है a+b जो है वो अलग है। अच्छा सर, हाँ हाँ सर, ओनली उस वाले केस में वैसा कर सकते हैं। ठीक है सर, ठीक। समझ रहा हूँ मैं। तो ये जो है 5 साइन ओमेगा टी और साइन ओमेगा टी प्लस π/3, v इज इक्वल टू 5 साइन ओमेगा टी
और साइन ओमेगा टी प्लस पाई बाई 3। अब इसमें ऐसा कुछ अगर है तो उसको चाहो तो साइन ए साइन बी के फॉर्म में लिखने के बाद करें, या दूसरा है कि सिंपल अगर जाएंगे तो वो ऐसा कर सकते हैं कि 5 साइन ओमेगा टी और इसको जो है ओपन कर दो, क्योंकि ये हो जाएगा साइन, इसको ओपन कर दिया साइन ओमेगा टी प्लस 5 को, तो ये आएगा साइन ओमेगा टी कॉस पाई बाई 3 प्लस कॉस ओमेगा टी साइन ए प्लस बी। Yes, sir. तो v इज इक्वल टू 5 साइन स्क्वायर ओमेगा टी कॉस पाई बाई 3 रूट 3 बाई 2 प्लस 5 साइन ओमेगा टी कॉस ओमेगा टी इंटू तो 1/2 ये 1/2 होगा ना, Root. तो Yes, sir. ये हाँ, 1/2 ये होगा। पहले वाला 1/2. ये root 3. 1/2 ये रूट 3/2। ठीक है, ये हो गया वोल्टेज 5 साइन स्क्वायर ओमेगा टी बाई 2 और प्लस 5 रूट 3/2 साइन ओमेगा टी कॉस ओमेगा टी। अब इसके एवरेज वैल्यू क्या होगी? एवरेज Sir, 5/4. 5/4 हाँ, एवरेज वैल्यू हो जाएगी, ये तो साइन ओमेगा टी कॉस ओमेगा टी ये टर्म 0 हो जाएगा, साइन स्क्वायर की वैल्यू जो है वो 1/2 हो जाएगी, 1/2, तो ये आ जाएगा 5/4। ये हुआ एवरेज वैल्यू। आरएमएस, हाँ सर वो v वाला साइन ओमेगा टी फर्स्ट स्टेप कैसे निकाला? ये कौन सा, ये साइन स्क्वायर ओमेगा टी कैसे है? इसको साइन ए प्लस बी सर करके नहीं, वो इसको 5 साइन ओमेगा टी और ब्रैकेट में साइन। 5 साइन ओमेगा टी ब्रैकेट वाला टर्म, ये इसको एक्सपैंड कर दिया, ये जो है साइन ए प्लस बी का फॉर्मूला अप्लाई करके साइन ओमेगा टी प्लस पाई बाई 3, तो साइन ए कॉस बी प्लस कॉस ए साइन बी, इसी को साइन ए प्लस बी का फॉर्मूला अप्लाई कर दिया। ठीक है, तो ये तो हुआ इसका। और इसकी जो है एवरेज वैल्यू हुई, आरएमएस वैल्यू रूट 5/3। आरएमएस वैल्यू के लिए कैलकुलेशन थोड़ा ज्यादा हो जाएगा। आरएमएस के लिए फिर से इसको स्क्वायर करेंगे या यहाँ से स्क्वायर करेंगे, स्क्वायर करेंगे तो ये 5 साइन स्क्वायर ओमेगा टी साइन ओमेगा टी प्लस पाई बाई 3 हो जाएगा। ये साइन स्क्वायर को 1 माइनस कॉस स्क्वायर लिख सकते हैं, तो ये हो जाएगा साइन स्क्वायर आ जाएगा, साइन स्क्वायर इंटू साइन स्क्वायर। ठीक है, या इसी टर्म को अगर स्क्वायर करेंगे तो भी साइन टू द पावर 4 आ जाएगा, तो वहां पे कैलकुलेट करके देखना पड़ जाएगा यार। सर साइन टू द पावर 4 का मीन क्या होगा? उसको निकालना पड़ेगा यार, साइन टू द पावर 4 का मीन तो एक बार कैलकुलेट करके देखना पड़ेगा।
कि साइन स्क्वायर कर लो फिर उसको ओपन करो, तो इसमें ये थोड़ा ज़्यादा हो जाएगा, तो उसको जो है नहीं करना है, छोड़ दो। इसमें अगर इस कर सकते हैं आरएमएस फाइंड करना है तो अब इसको स्क्वायर करके ओपन करेंगे, यहाँ से स्क्वायर कर देंगे, स्क्वायर करने के बाद मीन लेंगे। अब मीन करने में हर टर्म का अलग अलग मीन फाइंड करना पड़ जाएगा। साइन टू द पावर 4 का क्या होगा, साइन स्क्वायर है तो इसको साइन 2 ओमेगा टी कर सकते हैं, तो साइन 2 ओमेगा टी, फिर प्रोडक्ट आ जाएगा, फिर उसमें क्यूब हो जाएगा, तो बहुत सारा आ जाएगा, ऐसा नहीं होगा। ठीक है, इसको रन देते हैं, वो पता चला वही ट्रिग्नोमेट्री का एक क्वेश्चन हो जाएगा। Yes, sir. तो इसको Yes, इस टाइप के जो है ये हो सकते हैं। सर मैथ आप में यही वाला क्वेश्चन क्विज में पूछेंगे सर? कौन सा? सर आप यही वाला क्वेश्चन क्विज में पूछेंगे? अबे हाँ ऐसा ऐसा कैसे पता? सर, लास्ट टाइम आपने जो स्क्वायर वाला क्वेश्चन था उसको शिफ्ट कर दिया था L/2, वही क्वेश्चन क्विज में पूछ लिया। हम्म। भी निकालो। तो ट्राई करना चाहिए ना तुम्हें, तो कि देखते हैं अच्छा क्या होता है, फन फैक्ट्स की तरह से। अब मान लो इस टाइप का हम लेते हैं कुछ, इसमें एवरेज